Hare Krishna. Very happy and grateful to be here amidst all of you all. Sorry, हिंदी में बोलने के लिए मुझे बोला गया है। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ आप लोगों के समक्ष। आज मंडवी रिवर के ऊपर हम लोग इस बोट में भ्रमण कर रहे हैं और रामनवमी का त्यौहार मना रहे हैं। ये दुनिया में शायद ही ऐसा एक प्रोग्राम होगा जो बोट में मनाया जा रहा है, तो शायद हम एक नया इतिहास बना रहे हैं रामनवमी को बोट पे मनाते हुए। तो आइए आज हम भगवान रामचंद्र की लीलाओं के ऊपर और भगवान राम की गुणों के ऊपर मनन करेंगे और इस रामनवमी के शुभ अवसर पर हम इस बहुत शांत और बहुत सीनिक वातावरण में हम रामनवमी का आनंद लेंगे। भगवान राम जो है इस पृथ्वी में आए कई कारणों की वजह से। उनके आने के कुछ एक्सटर्नल कारण है और कुछ इंटरनल कारण है। कुछ जो है बाह्य कारण है और कुछ अंदरूनी कारण है। बाह्य कारण जो है वो रावण को मारने के लिए आए और उनके अलग अलग जो राक्षस बंधु है उनको मारने के लिए आए। लेकिन अंदरूनी कारण जो है हमारे आचार्य बताते हैं कि राम यहाँ पे क्यों आए। रावण को मारना तो उनके लिए बहुत आसान है। उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, स्विच ऑफ कर दिया तो मर जाएगा। तो उनको आज ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। मतलब आजकल हम देख रहे हैं बहुत लोग नाचते नाचते गाते गाते ऐसे ही मर रहे हैं। क्यों? परमात्मा ने स्विच ऑफ कर दिया अंदर से, तो व्यक्ति चला जाता है। मतलब कभी भी हो सकता है कि नहीं। एक बार मैं एक प्रोग्राम में लेक्चर दे रहा था और वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे और पूरे डॉक्टर्स का ही प्रोग्राम था मानो। मतलब हर प्रकार के स्पेशलिटी के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। और मैं उस दिन जो है हम शरीर नहीं हम आत्मा है और जो जीवन है बहुत ही दुर्लभ है और हम कभी भी मृत्यु हो सकती है, ऐसा मैं कुछ बोल रहा था। और वहाँ पे जितने डॉक्टर्स बैठे हुए थे शायद थके हुए थे, सब सो रहे थे। एक यहाँ पे लुढ़क रहा है, वो एक वहाँ पे सो रहा है। मतलब एकदम बहुत ही हालत खराब था उनका। और मैं बोलते बोलते जैसे मैं ये बता रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे पीछे एक माताजी थी, वो ठा करके गिर गई। और जैसे वो गिरी सब डॉक्टर कूद पड़े, क्योंकि सब डॉक्टर है वहां पे, रेस्क्यू करने के लिए कूद पड़े। और 5-10 मिनट में ये बैठ गई, एकदम ठीक होके बैठ गई। उसके बाद मैंने वापस शुरू किया और तब मैंने शुरुआत कैसे की, बोला देखो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बहुत ध्यान से सुन रहे थे लोग, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हो गया यहाँ पे। तो दुनिया जो है, हम भौतिक दुनिया में है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो इस दुनिया में हम जी रहे हैं तो उसका एक कारण होगा, उसके पीछे एक उद्देश्य होगा। भगवान राम यहाँ पे पृथ्वी में आते हैं 3 अंदरूनी कारण की वजह से। वो उनका निजी कारण है। देवताओं के लिए आए थे राक्षसों को मारने के लिए, वो उनका कारण नहीं है। वो खुद के लिए नहीं आए, वो देवताओं के लिए आए हैं, सज्जनों के लिए आए, वो अलग बात है। लेकिन उनका खुद का एक निजी कारण भी है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, तो मतलब हम कोई जगह जाते हैं, जैसे आप मान लो ऑफिस के काम से बम्बई गए, तो ऑफिस को काम तो हो ही जाएगा, उसके साथ साथ थोड़ा शॉपिंग भी हो जाता है, उसको थोड़ा साइट सीइंग भी हो जाता है बीच बीच में, है ना। तो वो आपका अंदरूनी कारण है, तो वो तो आप ऑफिशियली बोल नहीं सकते हो। वैसे ही भगवान राम का 3 अंदरूनी कारण है जिसकी वजह से वो इस पृथ्वी में आए। पहला अंदरूनी कारण था कि भगवान राम और माता सीता वो एक बार वैकुंठ लोक में थे लक्ष्मी नारायण के रूप में। और लक्ष्मी देवी जो है नारायण को बता रही थी कि हम लोग वैकुंठ लोक में है, लेकिन हम लोग को एक दूसरे के साथ समय बिताने का बिल्कुल प्राइवेसी मिलता ही नहीं है। यहाँ पे वैकुंठ में बहुत लोग हैं, बहुत भक्त है जो आजू बाजू में घूमते रहते हैं और हमारी बातें सुनते रहते हैं, तो हमको प्राइवेसी ही नहीं मिलता। और
अगर कोई भी आजू बाजू में नहीं है तो अनंत शेष है हजार फनों के साथ, वो सुन रहा है हम जो भी बोल रहे। तो लक्ष्मी देवी कंप्लेन कर रही थी हमें समय ही नहीं मिलता एक दूसरे के साथ। अभी देखो वैकुंठ में भी यही प्रॉब्लम है। तो लक्ष्मी देवी बता रही थी देखो नीचे पृथ्वी लोक में देखो, वहां पे एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें एक पति पत्नी साथ में बैठ के बहुत अच्छे बातें कर रहे थे। तो लक्ष्मी देवी नारायण को बोल रहे हैं देखो ये दोनों कितने अच्छे से प्रेम से बात कर रहे हैं, हमें भी ऐसा समय बिताना चाहिए। ये सोचते हुए भगवान ने कहा लक्ष्मी देवी को ठीक है हम सीताराम के रूप में नीचे जाएंगे और बहुत अच्छा समय बिताएंगे। तो ये सोच के राम और सीता पृथ्वी लोक में आए और उनको मिलने के लिए 12 साल हो गए। जब शादी हुई और मिलने के लिए मौका मिला तो एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो सीता देवी जब अयोध्या आई उनको लगा अभी तो समय मिलेगा राम के साथ थोड़ा सा प्राइवेट कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन वहां पे एक नहीं दो नहीं 350 सासू माँ है। अभी एक सासू माँ है तो ही बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं, बीच बीच में बहुत सारा समस्या आ जाता है। और यहाँ पे राम के इतने सारे माए हैं तो सीता बहुत ही परेशान थी, त्रस्त थी, बिल्कुल समय नहीं मिल रहा एक दूसरे के साथ। तब राम ने सोच लिया अभी एक ही तरीका है, वो है वनवास। 14 साल वनवास गए। बहुत लोगों को लगता है कि वनवास गए, दशरथ महाराज ने उनको निकाल दिया, रावण को मारने के लिए चले गए। ये नहीं है कारण। एक्चुअल कारण है 14 साल उनको ब्रेक चाहिए था अयोध्या से और बाकी सब से, पूरे झंझट से। तो कभी कभी ऐसा ब्रेक ले लेना चाहिए, है कि नहीं। तो ये पहला कारण था राम यहां पे आए। दूसरा कारण था कि भगवान राम जो है अपने एक बहुत महत्वपूर्ण भगवान का एक रूप है, एक विग्रह है जिसका नाम है रंगनाथ। आप श्रीरंगम में जाएंगे तो वो रंगनाथ का विग्रह अभी भी वहां पे है। तो उस विग्रह को सेवा करने के लिए पहले वो विग्रह जो था सत्यलोक में था, ब्रह्मालोक में था। ब्रह्मा जी उसकी आराधना कर रहे थे और उसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने वो विग्रह को इक्ष्वाकु महाराज को दिया और धीरे धीरे नीचे उस परंपरा में आया और वो अंत में दशरथ महाराज के पास आया। और दशरथ महाराज उस विग्रह का स्थापना अयोध्या में की है और वहां पे उस विग्रह की सेवा हो रही थी। लेकिन आप सोचिए ब्रह्मलोक का स्टैंडर्ड और पृथ्वीलोक का स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा फर्क है सेवा का, है कि नहीं। ब्रह्मलोक में इतने सारे व्यंजन वहां पे अर्पित होते हैं, लेकिन वही स्टैंडर्ड पृथ्वीलोक में मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो दशरथ महाराज अपने हिसाब से सेवा कर रहे थे रंगनाथ की, लेकिन रंगनाथ को बिल्कुल ही वो सेवा अच्छा नहीं लग रहा था, वो तृप्त ही नहीं हो रहे थे। तो रंगनाथ को लगा कि मुझे अभी ये सेवा का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। लेकिन कोई भी मनुष्य मेरे सेवा का जो स्टैंडर्ड है बढ़ाने के लायक ही नहीं है। कोई भी मनुष्य नहीं है इस दुनिया में जो एस्टैब्लिश कर सके कि ये स्टैंडर्ड है सेवा का। तो रंगनाथ ने डिसाइड किया मैं खुद ही आऊंगा और मैं खुद ही दुनिया को बताऊंगा कि कौन सा लेवल पे मुझे वर्शिप चाहिए। तो वो रंगनाथ जो है राम बन के आते हैं। तो ये दूसरा कारण है। जब विभीषण लंका विजयी होके वापस आते हैं और अयोध्या में राम के साथ रहते हैं और राम के साथ थोड़े समय बिताने के बाद राम को बोलते हैं आप चलिए वापस लंका मेरे साथ। तो राम कहते हैं ऐसे मैं कैसे वापस आ सकता हूँ, मैं तो अब यहाँ पर राजा बन गया हूँ, तो मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, मेरी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो विभीषण कहने लगे मैं अभी वापस नहीं जाने वाला हूँ आपके बिना, या तो आपके साथ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मैं अयोध्या में रह जाऊंगा। तो राम ने उस समय विभीषण को ये रंगनाथ का विग्रह जो है एक तोहफे के रूप में उसको दे दिया। तो विभीषण सोच रहा था ये क्या है, मैं उनको बुला रहा हूं और वो आने की जगह पे मुझे एक विग्रह दे रहे तोहफे पे। लेकिन उसके बाद विभीषण ने उस विग्रह को ध्यान से देखा। जब उस विग्रह को उन्होंने देखा ध्यान से, वो अचंभित रह गए, क्योंकि वो रंगनाथ का जो चेहरा है, विग्रह का जो चेहरा है, वो खूब राम जैसा ही था, एग्जैक्ट रेप्लिका। जब विभीषण ने ये देखा वो तुरंत मान गया,
वो रंगनाथ का विग्रह लेके जाने के लिए मान गया, और वो रंगनाथ का विग्रह जो है लेके दक्षिण की तरफ जाने लगा। और जब दक्षिण की तरफ जा रहा था, श्रीरंगम करके स्थान है, वहां पे वो रुक गया। थोड़ा सा उसको नेचर कॉल के लिए जाना था। वो रंगनाथ का विग्रह रख के जाके आया, उठाने की कोशिश कर रहा था, उठ ही नहीं रहा है। उसके बाद विभीषण को पता चला कि रंगनाथ को वहीं पर रहना है, दक्षिण लंका आना भी नहीं है। लेकिन रंगनाथ ने क्या किया, अपना चेहरा जो है दक्षिण की तरफ मुड़ लिया। साधारणतः विग्रह देखेंगे हमेशा ईस्ट फेसिंग रहते हैं सारे विग्रह, लेकिन ये एक ही विग्रह है दुनिया में जो साउथ फेसिंग है। क्यों साउथ फेसिंग है? क्योंकि विभीषण वहां पे रहता है लंका की तरफ। तो रंगनाथ जो हमेशा विभीषण की तरफ देख रहे हैं, लंका की तरफ देख रहे हैं, तो इसलिए विभीषण वहां पे रंगनाथ को छोड़ के आगे चले गए लंका की तरफ। ये और एक बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत अंदरूनी कारण है राम यहाँ पे क्यों आए। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण राम यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि राम को कुछ चीजों को महसूस करना था। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज महसूस करना चाहते थे। वो उनके प्रीवियस, उनका जो ये इससे पहले वाला जो अवतार है, आप दशावतार को देखेंगे सीक्वेंशियली, राम से पहले वाले अवतार जितने भी थे उनके माता पिता नहीं थे। मतलब मत्स्य अवतार देखो, नरसिंहदेव अवतार देखो, कूर्म अवतार देखो, आपने कभी सुना है क्या इनके माता पिता थे? इनके माता पिता नहीं थे। लेकिन भगवान को उन अवतारों में एक वात्सल्य भाव का अनुभव करना था। वात्सल्य भाव मतलब क्या? जो माता और बच्चों के बीच में जो आदान प्रदान होती है, वो जो भावना है, वो रेसिप्रोकेशन जो है एक्सपीरियंस करना था। तो इसलिए भगवान जो है यहाँ पे एक संपूर्ण अवतार लेते हैं ताकि वो रेसिप्रोकेशन महसूस कर सके। तो जब पृथ्वी लोक में आए, अगर आप राम का अवतार देखेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो जो भी पिताजी बोलते हैं वो करते थे, जो भी माताजी बोलते हैं वो करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि पहले कभी किया ही नहीं। पहले ये जो अनुभव है, माता बोल रहे हैं करना है, ये जो अनुभव है उनको कभी मिला ही नहीं था पहले। हम लोगों को वो अनुभव बहुत मिलता है, इसलिए उसको लाइटली ले लेते हैं, है कि नहीं? माता पिता बोलते हैं, हम लोग, वो लोग कुछ बोलते हैं, हम लोग कुछ और ही करते हैं, क्योंकि वो अनुभव हमको हमेशा, मतलब इतने युगों में हमको मिलता रहा है, तो वो अनुभव को हम लोग लाइटली ले लेते हैं। लेकिन भगवान को अनुभव कभी मिला नहीं, तो उस अनुभव को इतना सीरियसली लेते हैं। आप देखेंगे दशरथ महाराज ने एक बार बोल दिया, वन चले जाओ, बस खत्म, और कुछ सोचेंगे नहीं। थोड़े समय के बाद दशरथ महाराज ने जब उनको आदेश दिया 14 साल के लिए जंगल जाने के लिए, वो तैयार हो गए और कौशल्या माता को बताने के लिए गए कि दशरथ महाराज ने मुझे आदेश दिया है 14 साल मुझे वनवास जाना है। तो कौशल्या माता बोलने लगी, अच्छा, आपके पिता ने आदेश दिया है कि आपको जंगल जाना है, वनवास लेना है, तो इसलिए आप मान रहे हो। मैं आपको आदेश दे रही हूं, मत जाओ, मेरा आदेश भी आपको पालन करना पड़ेगा। तो राम ने क्या कहा, मैं आपका भी आदेश पालन करूंगा, लेकिन ये जो आदेश है वही ऑर्डर पे पालन करूंगा जिसमें आप मुझे मिला है। पहले पिताजी का ऑर्डर मिला मुझे, तो 14 साल उनका ऑर्डर पालन करूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा, उसके बाद आपका ऑर्डर पालन करूंगा, नहीं जाऊंगा। तो मतलब अब सोचिए भगवान राम कितने अपने माता पिता के वाक्यों के ऊपर बहुत ही फोकस्ड रहे और एकदम सीरियसली उसको लिया। जब विश्वामित्र मुनि आए, विश्वामित्र मुनि राम को चाहते थे, वो चाहते थे उनको उनके साथ चले सिद्धाश्रम, उनके यज्ञ को सफल बनाने के लिए। तो दशरथ महाराज को अनुरोध किया, बहुत वार्तालाप हुई, अंत में दशरथ महाराज ने ये निर्णय लिया कि राम को विश्वामित्र मुनि के साथ भेजेंगे। तो राम को बताया, आपको विश्वामित्र मुनि के साथ जाना है सिद्धाश्रम, उनकी मदद करनी है। दशरथ महाराज ने राम को यह पूछा नहीं क्या आपको जाना है, दशरथ महाराज ने राम को बताया आपको जाना है, और राम ने भी कोई आर्गुमेंट नहीं किया। अब सोचिए राम आज के टीनेजर होते तो कितना सारा सवाल पूछते दशरथ महाराज को। पहले पूछते, आप कौन होते हो मेरे लिए निर्णय लेने के लिए, ये कौन है, कौन सा होटल बुक किया है, ट्रैवल का क्या अकोमोडेशन या प्लान है, फ्लाइट में भेज रहे हैं कि ट्रेन में भेज रहे हैं, इतना सारा सवाल पूछेंगे।
जाने से पहले, है कि नहीं? लेकिन राम देखिए, एक बार आदेश दे दिया, खत्म, कोई सवाल नहीं, बस निकल पड़े। तो भगवान राम जो है उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, और या मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आए एक मर्यादा एस्टैब्लिश करने के लिए। तो रामायण जो है एक बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड जो है इसको पालन करना बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे लोग जब रामायण सुनते हैं, रामायण देखते हैं या रामायण पढ़ते हैं, डर जाते हैं। उनको लगता है ये क्या है, इतना बलिदान तो मैं नहीं कर सकता। आप रामायण में देखेंगे सबके सब बलिदान दे रहे हैं। भरत महाराज बलिदान दे रहे हैं, लक्ष्मण बलिदान दे रहे हैं, राम बलिदान दे रहे हैं, सीता बलिदान दे रहे हैं, कौशल्या, मतलब जिसका नाम लो सब बलिदान दे रहे हैं। और क्योंकि इतना बलिदान दे रहे हैं, वो खुद इतने दुख से गुजर रहे हैं, इतना रोना धोना होता है रामायण में, है ना? तो रामायण को लोग पढ़ते हैं तो सोचते हैं ये तो संभव ही नहीं है, हम इतना बलिदान नहीं दे सकते। तो रामायण जो है एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करता है। तो अगर आपको इस दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से रहना है तो आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, है ना? तो स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रखेंगे तब जाके एक आदर्श मिलेगा कैसे जीना चाहिए इस दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली लोग जो है आज की तारीख में रामायण से कनेक्ट नहीं करते, महाभारत से बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। क्यों? महाभारत में सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, भाई भाई झगड़ा कर रहा है, पिता बच्चों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, मतलब हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, इतना कि भगवान भी गलत कर रहे हैं उसमें। तो लोगों को लगता है यार महाभारत सही है, बहुत प्रैक्टिकल है, रामायण बहुत इम्प्रैक्टिकल है, सब रो रहे हैं, सब बलिदान दे रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि मैं महाभारत स्टैंडर्ड पे ही ठीक हूं। महाभारत जो है हमको हकीकत बताता है, रामायण जो है हमें कहाँ पहुंचना है बताता है। तो हमको जब तक एक स्टैंडर्ड मिलेगा नहीं तब तक हम वहां पे कैसे पहुंचेंगे? जैसे आप लोगों के घरों में जाओगे तो सब लोगों के घर में एक फोटो रहता है, फैमिली पिक्चर, पति पत्नी 2 बच्चे। आप वो फोटो देखेंगे, परफेक्ट पिक्चर है, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छा एकदम बाल बना हुआ, और एकदम सब स्माइल कर रहे चारों, अच्छा बैकग्राउंड है, सब कुछ परफेक्ट पिक्चर है। लेकिन वो पिक्चर जो है आपको हकीकत में दिखेगा क्या? घर में सब चड्डी बनियान में घूम रहे और सब एक दूसरे को मार रहे, मतलब क्या हालत है। तो घर का हकीकत जो है महाभारत है, लेकिन दीवार पे लगा हुआ है रामायण है। तो दीवार पे रामायण क्यों लगाते हैं? अंदर का बात जो है दीवार पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि एक स्टैंडर्ड चाहिए कि वहां पे हमको पहुंचना, एक दिन हमको याद रखना चाहिए कि वहां पे वो जो पिक्चर है दैट इज नॉट द रियलिटी, वो हकीकत नहीं है। वो स्तर तक हमको पहुंचना है। हकीकत क्या है? हकीकत महाभारत है। आपने कभी भी आपके खुद का चेस्ट एक्सरे देखा है क्या? अंदर का जो चेस्ट एक्सरे है, वो चेस्ट एक्सरे को कोई भी अपना खुद का देखेगा डर जाएगा, रात को देखेंगे तो नींद नहीं आएगा, खुद का ही चेस्ट एक्सरे। लेकिन आपने कभी देखा 4 लोगों का चेस्ट एक्सरे लगा हुआ है दीवार पे, ये हम है हकीकत में। कोई अंदर की बात नहीं लगाएगा दीवार पे, क्योंकि दीवार पे आइडियल पिक्चर लगाते हैं। तो रामायण जो है एक आदर्श है। हमको रामायण क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आदर्श क्या है, हमको पता होना चाहिए कि सबसे बढ़िया आदर्श क्या है। तो रामायण में आपको एक संतान का आदर्श मिलेगा, एक पति का आदर्श मिलेगा, पत्नी का आदर्श मिलेगा, भाई का आदर्श मिलेगा, बहन का आदर्श मिलेगा। हर व्यक्ति का एक आदर्श जो है, माता पिता सबका आदर्श मिलेगा। और उन आदर्शों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनके बारे में मनन करेंगे तो एक न एक दिन ऐसा लगेगा कि मुझे भी वो आदर्श तक पहुंचना है। इसलिए हम रामायण को पढ़ते हैं और रामायण को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम 1-2 ऐसे आदर्श एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे जहां पे किसी ने एक ऊंचा स्तर एस्टेब्लिश किया आदर्श के लिए। पहला हम भाइयों के बीच में बात करेंगे। भाइयों के बीच में रामायण में आप देखेंगे कितना आदर्श है। राम और भरत कभी भी एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं करते, और लेकिन जब संघर्ष करते हैं, आप देखेंगे चित्रकूट में राम और भरत के बीच में संवाद हुआ, झगड़ा हुआ, लेकिन वो झगड़ा किसके लिए हुआ? यहाँ पे आप
भारत में जाएंगे तो एक कोर्ट है जिसका नाम है स्मॉल कॉजेस कोर्ट। ये स्मॉल कॉजेस कोर्ट में सब फैमिली डिस्प्यूट्स ही है, सब के सब परिवार वाले एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। उसमें एक साइड का पार्टी भी अब भाई है, दूसरा साइड भी भाई है, तो भाइयों के बीच में झगड़ा साधारण है। लेकिन रामायण में जब भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, राम और भरत के बीच में झगड़ा होता है, वो प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा नहीं होता है, वो आदर्श को लेके झगड़ा होता है। राम बता रहे हैं कि भरत तुम राजा हो यही सही है क्योंकि हमारे पिता चाहते थे, और भरत राम को बता रहे हैं आप राजा बनो ये ज्यादा सही है। यहां सही गलत के बीच में झगड़ा नहीं है, यहां पे क्या सही है और क्या ज्यादा सही है उसके बीच में झगड़ा है। तो रामायण में आप देखेंगे अयोध्या की तरफ जो लोग हैं उनका आदर्श जो है पूरा अलग ही लेवल का है। तो राम और भरत के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध है। एक बार राम और भरत जो है, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भाई क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट मतलब उस समय क्रिकेट नहीं बोलते थे उसको, बैट बॉल के साथ लकड़ी और बल्ले के साथ खेल रहे थे। तो राम ने कहा हमको 2 टीम बनाना चाहिए। जैसे ही टीम की बात हुई लक्ष्मण राम की टीम में कूद गया और बोलने लगा मैं और किधर नहीं जाऊंगा, मैं राम के साथ ही रहूंगा। लक्ष्मण जो है सोच ही नहीं सकता है कि वो विरुद्ध के पक्ष में रहे, सोच ही नहीं सकता। ये लक्ष्मण का प्रेम है राम के प्रति। लेकिन जब लक्ष्मण ने चुन लिया राम को, तो भरत को दूसरे पक्ष में रहना ही पड़ा, क्योंकि राम खेलना चाहते थे और वो 2 टीम चाहते थे। तो भरत और शत्रुघ्न दूसरे पक्ष में चले गए और अभी गेम शुरू होता है और राम बल्ले को फेंक रहे हैं, और जब बल्ला राम फेंक रहे हैं उसको भरत बहुत जोर से मारता है। तो जो देखने वाले हैं उनको लगता है अरे क्या ही है, भरत इतना जोर से मार रहा है राम का बल्ला, राम को हराना चाहता है क्या? लेकिन वो विचार नहीं भरत का, राम को हराने का विचार नहीं है भरत का। भरत का ये विचार है राम ने जिस चीज को फेंक दिया उस चीज को मारना ही चाहिए। बॉल को फेंक दिया मतलब बॉल को तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार कर दिया मतलब मारो उसको, ये कोई लायक नहीं है इसको इस दुनिया में रहने का। तो वो सोच से मार रहे थे भरत। तो आप सोचिए यहां पे गेम अलग ही चल रहा है। तो इन भाइयों के बीच में जो प्रेम है वो प्रेम जो है साधारण नहीं है। और इन भाइयों के बीच में प्रेम को बढ़ाने के लिए और एक भाई आ जाते हैं हनुमान जी। जब हनुमान जी आते हैं उनका प्रेम जो है वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी एक बार अयोध्या में टहल रहे थे। टहलते टहलते जो है राम थक जाते हैं और राम जो है वहीं पे गार्डन पे सो जाते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं और बस सो जाते हैं। जैसे ही राम जमीन पे लेट गए और सो गए तो चारों भाइयों में से बातचीत होता है, अरे किसी को तो जाना चाहिए, राम को अपनी गोदी में लिटाना चाहिए, उन राम का जो सर है अपनी गोद में रखना चाहिए। तो भरत हनुमान को देखता है, हनुमान जो है सेवा करने में बहुत आतुर होते हैं। तो भरत हनुमान को देख रहे हैं कि वो जाके तब बैठेंगे क्या, उनको राम को अपने गोद में लेंगे क्या। हनुमान जो है इधर उधर भाग रहे, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो भरत को लगता है कि हनुमान को इंटरेस्ट नहीं है, वो जाके खुद बैठ जाते हैं और राम का सर जो है अपने गोद में रख लेते हैं। तो उसके बाद लक्ष्मण को लगता है कि किसी को राम के चरणों को दबाना चाहिए। तो फिर हनुमान को देखते हैं, हनुमान को बोलते हैं कि आप चरण दबाएंगे क्या। हनुमान जो है पीछे एक गिलेरे के पीछे भाग रहे हैं। तो लक्ष्मण सोच रहा है कि ये क्या हो गया इनको, ये मूड सेवा करने का मूड नहीं है आज, लग रहा है छुट्टी का मूड है। तो लक्ष्मण खुद जाकर बैठ जाते हैं, राम को चरण को दबाने लगते हैं। और उसके बाद शत्रुघ्न हनुमान को बोलते हैं कि इनका हाथ कोई मसाज करना चाहिए, इनका हाथ किसी को दबाना चाहिए। तो हनुमान फिर भी व्यस्त है, इधर उधर देख रहे हैं। तो शत्रुघ्न खुद बैठ जाते हैं और राम का हाथ जो है उनको मसाज कर रहे हैं। जैसे ही तीनों भाई बैठ गए राम के आजू बाजू में और अपना सेवा में लग गए, तुरंत हनुमान भाग के जाते हैं और एक चामर लेके आते हैं और चारों भाइयों को चामर करते हैं। तो सोचिए, तो मतलब हनुमान चाहते थे कि एक का नहीं चारों का सेवा हो, और ऐसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे जहां पे चारों बैठ जाए और चारों का एक साथ सेवा करे। तो इसको बोलते हैं मास सर्विस। तो हनुमान का विचार भी कुछ अलग ही था। तो रामायण में हर किरदार
अपना जो रोल है परफेक्टली निभा रहा है, और अपना रोल इतनी अच्छी तरह से निभा रहा है कि कभी कभी जो बाहर के लोग देखते हैं उनको अचरज में आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो सीता और राम के बीच में जो संवाद है, सीता और राम के बीच में जो संबंध है, वो इतने सुंदर संबंध है। ऐसा बताया जाता है कि सीता राम जो है हमेशा एक दूसरे को समझते थे। लेकिन ऐसी कुछ कहानियां हैं जहां पे सीता देवी राम को फीडबैक भी दे रही है, सीता देवी राम को करेक्ट भी कर रही है। जब जनक महाराज सीता को राम को सौंपते हैं तो जनक महाराज राम को कहते हैं, सीता जो है धर्मचारिणी तव है। धर्मचारिणी मतलब वो अपना धर्म जानती है। अलग अलग प्रकार का धर्म होता है और उनमें से एक धर्म है पत्नी का धर्म, तो अपना धर्म जानती है। धर्म जानने का मतलब क्या है? धर्मचारिणी मतलब अगर पति जो है धर्म के मार्ग में जा रहा है तो पत्नी उनके पीछे चुपचाप चलती है, और अगर पति थोड़ा सा गलती करता है, डिविएट करता है धर्म के मार्ग से, पत्नी तुरंत उनको करेक्ट करती है। तो सीता देवी, ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं रामायण में जहां पे सीता राम को बता रही है कि आप गलत हो। तो आज के तारीख में उसको न समझते हुए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पौराणिक कहानियां और पुराने जमाने की कहानियां ऐसी है जो वुमेन को सप्रेस करते हैं, ये वुमेन को बोलने नहीं देते। ये कहानी है जहां पे सीता राम को एक फीडबैक दे रही है और बता रही है कि आप गलत हो। जब राम वनवास में थे और दंडकारण्य वन में भ्रमण कर रहे थे तो उनको दंडकारण्य के ऋषि मुनि मिले जिन्होंने राम को अपना दर्द बताया। उन्होंने बताया राम को कि हम इतने पीड़ा से गुजर रहे हैं क्योंकि राक्षस कभी भी आ रहे हैं, हम हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। जो राक्षस थे मारीच आदि, ये लोग अपना वेश बदल के आते थे, कभी कभी हिरण के रूप को लेके आते थे। अब सोचिए, हिरण जो है साधारणतः बहुत ही निष्पाप जानवर है, वो कुछ हानि नहीं पहुंचाता किसी को, है ना। तो हिरण के रूप में ये राक्षस आते थे और साधु संत तपस्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और हिरण यहाँ पे घूम रहा है तो कौन क्या सोचेगा, है कि नहीं। तो कोई हिरण से भागने के बारे में तो सोचेगा नहीं, शेर आ गया तो भागेगा कोई, लेकिन हिरण आ गया थोड़ी कोई भागने वाला है। तो साधु संत जो है हिरण को देख के कुछ करते नहीं थे, लेकिन ये राक्षस जो थे हिरण के रूप में आके साधुओं के ऊपर आक्रमण करते थे और उनको खा जाते थे। अब सोचिए, अभी कोई इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलेगा हिरण खा लिया, अभी इंश्योरेंस वाला यकीन भी नहीं मानेगा हिरण खा सकता है। तो यहाँ पे जो साधु संत जो है इतने पीड़ा से गुजर रहे थे, तो राम को जब बताया तो राम ने उसी समय प्रण लिया कि दंडकारण्य वन में जितने सारे राक्षस हैं उनका संहार मैं कर दूंगा। जैसे ही वो प्रण लिया, माता सीता वहां पे ही थी, सुन रही थी। उस समय कुछ बोलती नहीं है क्योंकि बहुत लोग थे, लेकिन जब दोनों अकेले में है, माता सीता राम को पूछती है आपने ऐसा प्रण क्यों लिया, और आगे पूछती है कि प्रण लेना तो अलग बात है, आप पहले धनुष बाण लेके क्यों घूम रहे हो दंडकारण्य वन में। हमने जो राज्य कपड़े थे, बहुत अच्छे आभूषण और वो सब त्याग दिया है, तो मतलब हमने जो राज्य का कारोबार है वो सब हमने त्याग दिया है, तो ये धनुष बाण लेके घूमने का क्या मतलब है। और सीता कहती है अगर आप धनुष बाण लेके घूमोगे तो उसका दुरुपयोग करोगे ही। और एक कहानी भी बताती है एक बार एक साधु थे जो बहुत ज्यादा तपस्या कर रहे थे, और ये साधु जो थे तपस्या करते करते एक सीमा तक पहुंच गए थे, तो इंद्र जो है उनसे बहुत इनसिक्योर हो गए थे। तो इंद्र आए उनका तपस्या भंग करने के लिए, और पृथ्वीलोक में आए और उनके आश्रम में गए, और इंद्र ने इस संत को कहा मेरे पास एक तलवार है, इस तलवार को थोड़ा समय के लिए आप पकड़ के रखिए, मैं थोड़ा नेचर स्कॉल जाके आ जाता हूं, तब तक आप पकड़ के रखिए, ये दिव्य तलवार है, इसको जमीन पे नहीं रख सकते। तो ये साधु, इनको कुछ मालूम नहीं था क्या चल रहा है, पकड़ के रखे थे, इंद्र चले गए, वापस आए नहीं। आधा घंटा बीत गया तो साधु सोच रहे तलवार का क्या करूं मैं।
तो उन्होंने एक लकड़ी देखा, वहां पे लकड़ी के ऊपर मार दिया तलवार को, लकड़ी टूट गया, 2 भाग में विभाजित हो गया। तो साधु जो थे बहुत ही हैरान हो गए कि इतना शक्तिशाली तलवार मेरे पास है। बाहर गए, एक पेड़ के ऊपर मारा, पूरा पेड़ कट गया। तो उसके बाद एक हाथी के ऊपर वार किया, हाथी का सर ही कट गया। उसके बाद एक शेर के ऊपर प्रहार किया, शेर भी मर गया। तभी ये साधु को लगा मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूं इस तलवार के साथ। धीरे धीरे ये साधु जो थे कंप्लीटली अपने धर्म को भूल गए और डकैत बन गए। सीता देवी ये कहानी राम को बताती है और कहती है आप भी धनुष बाण के साथ घूमोगे तो आपका भी ऐसा ही हालत होगा। अब देखिए, मतलब फीडबैक दिया तो भाई कौन सा लेवल का फीडबैक दिया। राम ने सुन लिया, उस फीडबैक को स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय, अपना विचार सीता के समक्ष रखा। राम ने कहा देखिए, ये धनुष बाण जो है सिर्फ शो के लिए नहीं है। ये धनुष बाण जो है क्षत्रिय दूसरों की रक्षा के लिए रखते हैं, अपने हित के लिए नहीं रखते, दूसरों की भलाई के लिए रखते हैं। क्षत्रिय जो है राज्य में भी क्षत्रिय है और वन में भी क्षत्रिय है। क्षत्रिय धर्म बदलने वाला नहीं है, चाहे मैं राजा हूं या राजा न हूं। क्षत्रिय ये जो धर्म है, ये वर्ण है, इसको बदल नहीं सकता हूं मैं। और क्षत्रिय का मतलब क्या है? क्षत्रिय वो व्यक्ति है जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास शक्ति है, और उस शक्ति का इस्तेमाल करके जो असहाय लोग हैं, जो दुर्बल लोग हैं, उनकी रक्षा करता है। और राम कहते हैं मैं अपना क्षत्रिय धर्म का निर्वाहन हमेशा करूंगा, और जब भी कोई असहाय व्यक्ति मेरा शरण ले और मुझसे अनुग्रह करे कि मुझे उनका मदद करना है, तो मैं वापस नहीं हटूंगा। और ये प्रण जब राम सीता को सुनाते हैं, अच्छी तरीके से सुनाते हैं, यहाँ पे कोई गुस्सा नहीं हो रहा है। राम को गुस्सा नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे कहानी मेरे को सुना रहे हो, आपको क्या लगता है मैं ऐसा हूं क्या? कुछ नहीं, राम ने ऐसा कुछ विचार भी नहीं किया। उस फीडबैक को बहुत ही प्रेम से स्वीकार किया और वो उन्होंने खुद एक आंसर दिया। तब देखिए दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, इतने प्रेम से सुलझ गया, इतने प्रेम से दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना पक्ष रखा और समझ गए एक दूसरे को। ये आदर्श जो है रामायण से हम सीख सकते हैं। भक्ति का आदर्श हनुमान जी, हम देखते हैं कि जितने भी कहानियां हैं हनुमान के, उन सारे कहानियों में हनुमान का जो भक्ति है, राम के प्रति जो भक्ति है, वो झलकता है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। और जब भी हनुमान कोई भी कार्य करते हैं, वो राम का नाम का स्मरण करते हुए वो कार्य में उतरते हैं। जैसे एक बार एक राजा था जो काशी का एक राजा था। तो उस राजा के पास नारद मुनि गए और नारद मुनि उस राजा को कहने लगे कि आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करेंगे क्या? तो उसने कहा बताइए नारद मुनि, आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं कि आप अयोध्या जाइए और भगवान राम को मिलिए, और राम को मिलने के बाद वहां पे विश्वामित्र मुनि रहेंगे। राम को सत्कार कीजिए, राम को नमन कीजिए, लेकिन विश्वामित्र मुनि को बिल्कुल नमन मत कीजिए। तो काशी का राजा जो है थोड़ा सा डर गया, वो बोलने लगा आप क्या बोल रहे हो, विश्वामित्र मुनि को नमन क्यों नहीं करना है? नारद मुनि ने कहा जैसे मैंने कहा ऐसा करो आप, बस। तो काशी का राजा मान गया, नारद मुनि इतने महान भक्त है तो बोल रहे, तो जाके उसने राम को प्रणाम किया, लेकिन पास में विश्वामित्र मुनि खड़े थे, उनको देखा भी नहीं। विश्वामित्र को गुस्सा आ रहा था, तो विश्वामित्र मुनि वैसे भी उनको गुस्सा ज्यादा आता है, तो यहाँ पे आदमी नमन ही नहीं कर रहा, उनको देख भी नहीं रहा, एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है, उनको थोड़ा सा बहुत तेज से गुस्सा आ गया। बाद में राम को कहा ये कैसा है व्यक्ति, आपको नमन किया लेकिन मैं यहां पे खड़ा हूं, आपका गुरु, मुझे देखा भी नहीं, प्रणाम तक तो छोड़ दो, मुझे देखा भी नहीं। तो राम को लगा विश्वामित्र मुनि दुखी हो गए, गुस्से में आ गए। तो विश्वामित्र मुनि को पूछा क्या करना चाहिए? तो विश्वामित्र मुनि ने कहा उस व्यक्ति को मार दो। तो राम थोड़ा सा उनको लगा कि ये गलत है, लेकिन फिर भी गुरु बोल रहे हैं, तो उन्होंने 3 बाण निकाले अपने कमान से और कहा आज शाम को सूर्यास्त के समय ये 3 बाणों के सहारे इस राजा को मैं मार दूंगा। थोड़ा सा समय दिया राजा को अपने आप को बचाने के लिए।
तो राजा को जब पता चला कि राम ने ऐसा प्रण लिया है, तो राम जो है एक वचनी है, एक बार बोल देते वो करते ही है। तो राजा भाग भाग के गया नारद मुनि के पास। उन्होंने कहा कि आपके वजह से मैं मरने वाला हूं अभी। राम ने प्रण लिया, सोचिए राम ने प्रण लिया तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास चारा ही नहीं है मरने के अलावा। तो नारद मुनि ने कहा देखो आपको जान अपना बचाना है तो एक ही तरीका है, हनुमान की माता जो अंजना है उनके पास जाओ और उनका शरण लो और उनको बोलो कि उनके पुत्र को कन्विंस करे आपका जान बचाने के लिए। तो सीधा ये काशी का जो राजा है अंजना के पास गया, उनके चरणों में गिर गया और भीख मांगने लगा, प्लीज कृपया करके आपके पुत्र को बोलिए मुझे बचाने के लिए, मेरा जान खतरे में है, आज सूर्यास्त के समय मुझे मार दिया जाएगा। तो अंजना ने ज्यादा सवाल नहीं किया, उसको ये नहीं पूछा कौन मारने वाला है, बस हनुमान जी को बुला लिया और हनुमान जी को आदेश दे दिया इसको बचाना आपका काम है, शाम तक इसको कोई मारने वाला है, आप इसको बचाइए। उसके बाद हनुमान ने पूछा उस राजा को कौन मारने वाला है आपको, तो राजा ने कहा राम मारने वाले। तो उसके बाद हनुमान ने कहा अरे पहले ही पता होता तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेता ही नहीं था। तो राम हमें एनीवे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो करना ही पड़ेगा। तो इस राजा को उन्होंने कहा देखो मैं आपका जान बचाने की कोशिश करूंगा लेकिन गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका जान बच सकता है। तो हनुमान ने क्या कहा, आप जाओ सरयू नदी के अंदर खड़े हो जाओ और बीच में खड़े होने के बाद सूर्यास्त के समय में बहुत तीव्रता से राम नाम का जप करो, राम राम ऐसे बहुत जोर जोर से राम नाम करो। तो इसने कहा अभी जीवन बचाना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। समुद्र के बीच में नदी के बीच में खड़ा हो गया और जोर से सूर्यास्त के समय, एग्जैक्ट ये टाइम है कि नहीं, सूर्यास्त के समय नदी के बीच में, हम भी नदी के बीच में है कि नहीं, तो हमको भी ऐसे ही राम नाम करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए राम नाम करते हैं, राम राम राम। तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के ये राम नाम लेने लगा और पहला तीर निकला राम के बाण से। राम के बाण से जब तीर निकलता है उसका एक प्रकार का आवाज आता है, वो आवाज से समझ में आता है कि राम के तीर से निकला वो बाण है। वो जैसे ही वो तीर से बाण निकला आवाज आ गया, हनुमान जी समझ गए अभी इसका रिवोल होने वाला है। तो हनुमान जी बाजू में आके खड़े हो गए और जैसे ही राम का बाण उसके गले तक पहुंचा हनुमान ने पकड़ लिया और बाण को तोड़ दिया। तो राम को पता चल गया कि उनका एक बाण विफल हो गया, तो दूसरा बाण चलाया और हनुमान ने कहा राम नाम रुकना नहीं चाहिए, चिल्लाते रहो। और ये आदमी जोर जोर से चिल्ला रहे, एक पहला एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है, ऑलमोस्ट मर गया है, तो ये जोर जोर से राम 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 चिल्लाने लगा। दूसरा बाण आया सीधा उसके गले के पास, हनुमान ने वापस एक क्षण से पहले पकड़ लिया और वापस तोड़ दिया। और तीसरा बाण आया और वापस हनुमान ने पकड़ लिया और तोड़ दिया। अभी राम को गुस्सा आ गया, 3 बाण मेरे निष्फल गए, कौन है वो मेरे बाणों को निष्फल कर रहा है। राम खुद वहां पे चल गए और देखा ये राजा वहां पे खड़ा है, राम नाम जोर जोर से कर रहा है और बाजू में हनुमान खड़े हैं। तो राम ने हनुमान को पूछा आप किसके सेवक हो, आप मेरे सेवक हो कि इसके सेवक हो, इसका जान क्यों बचा रहे हो। हनुमान ने कहा हे भगवान आपने ही मुझे आदेश दिया है जो भी राम नाम लेता है उसको बचाना चाहिए। अभी आपका आदेश के मुताबिक यहाँ पे खड़ा हूं और ये राम नाम ले रहा है इसलिए मैं इसको बचा रहा हूं। तो उसके बाद जो है इस समय नारद मुनि एग्जैक्ट वहां पे पहुंच गए। नारद मुनि ने सब शुरुआत की थी है कि नहीं, वो समझ गए अभी मुझे ही इसका सोल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो उस समय विश्वामित्र मुनि भी वहां पे आए हुए थे। तो नारद मुनि ने उस व्यक्ति को कहा, राजा को कहा अभी जाके गिरो विश्वामित्र के चरणों में। सीधा गया और विश्वामित्र के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। और विश्वामित्र मुनि ने राम को कह दिया छोड़ दो इसको। उसके बाद जो है उसकी जान बची और राम भी खुश हो गए, हनुमान भी शांत हो गए और ये राजा सांस लेने लगा। ये कहानी से हम एक चीज हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि राम से ज्यादा शक्तिशाली है राम नाम। आज की तारीख में हमारे पास राम तो नहीं है, ये कलयुग है, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास राम नाम है जो राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जो राम नहीं कर सकते राम नाम करेगा और जो राम नाम का उच्चारण करता है उसके पास हनुमान खुद रहते हैं। तो ये
जो रामायण है ऐसा नहीं कि पुराने कहानी है, ऐसा नहीं कि रामायण जो है त्रेता युग में खत्म हो गया और अभी रामायण समाप्त है या रामायण का अनुभव हमको नहीं मिलने वाला है। जब तक राम नाम रहेगा तब तक हनुमान जी रहेंगे, और जब तक हनुमान जी रहेंगे रामायण का अनुभव हमको भी होता रहेगा। तो हम सब लोग जो है बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज के कलयुग में जहां पे इतने सारे कैसीनो घूम रहे हैं उसके बीच में हम लोग राम नाम ले रहे हैं। सोचो क्या आपका फॉर्च्यून है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे सारे कैसीनोज में विंडो भी नहीं है, डोर भी नहीं है, एक बार अंदर गया तो बाहर लूट के या बाहर आता है कि नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ पे खुले वातावरण में राम का नाम ले रहे हो और यहाँ से आप धनिक बन के जाएंगे। धन जो है आध्यात्मिक स्तर पे, धन आपके बैंक बैलेंस से नहीं बनता है। धन जो है जितना आप हरि नाम ले रहे हो, जितना आप भगवान का नाम ले रहे हो उससे गिना जाता है। आपने एक जीवन में 1 करोड़ भगवान का नाम ले लिया तो मतलब आप करोड़पति है। आपने अपने जीवन में 2 करोड़ भगवान का नाम ले लिया तो मतलब आप सही में 2 करोड़ के मालिक है। तो आप अपना गिनती जो है, आपका धन जो है भगवान के नाम से कीजिए। जितना हो सके भगवान का नाम लेने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके भगवान का स्मरण करने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके हरि नाम और हरि कीर्तन हरि कथा में अपना मन को लगाने की कोशिश कीजिए। तब जाके राम हमारे जीवन में सही में आएंगे। आइए इस रामनवमी के शुभ अवसर पर हम सब अभी थोड़े समय के लिए, हमारे पास और एक आधा घंटा है, आधे घंटे के लिए हम अपने आप को पूरी तरह राममयी बनाने की कोशिश करते हैं। राम जो है हमारे हृदय में ही है, और जितना हम राम का नाम लेंगे हम राममयी हो जाते हैं। एक लास्ट में एक छोटा सा कहानी बताऊंगा जो कैसे व्यक्ति राममयी हो सकता है, और उस कहानी के बाद हम लोग हरिनाम करने वाले हैं और पूरी तरह अपने आप को राममयी बनाने की कोशिश करेंगे। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, एक समय आया जब रावण ने बहुत ही बड़ा सेना भेज दिया बाहर राम को हराने के लिए, और ये 7 दिन बीत गए थे युद्ध के, और 7 दिन के बाद सारी वानर सेना थक गई थी। राम खुद थके हुए थे और सब लोग परेशान थे, और उस समय एक नया सेना बाहर निकल रहा है लंका से। ये जो नया सेना था कभी भी रावण ने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो वो सब लोग फ्रेश थे, एकदम एनर्जेटिक थे। तो सारे वानर जो है बहुत परेशान हो गए, वो सोचने लगे कि कैसे हम सामना करेंगे इतने शक्तिशाली लोगों का। तो राम ने एक तीर चलाया। वो एक तीर जो था वो बहुत ही स्पेशल अद्भुत तीर था। ये तीर चलाने के बाद सारी जो वहां पे लोग खड़े थे, वानर और राक्षस, सब में एक परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि सब लोग राम जैसे दिखने लगे। अब सोचिए, एक राम ने तीर चलाया, वहां पे अभी हजारों राम खड़े थे, राक्षसों की साइड में भी राम है, वानरों की साइड में भी राम है। तो राक्षस बिल्डर हो गए, हताशाई हो गए कि इतने सारे राम किधर से आ गए, एक ही राम थे, और वो एक दूसरे को मारने लगे। और देखते देखते सारे हजारों लाखों राक्षस एक साथ मर गए, एक दूसरे को ही मार दिया। और यहां पे वानर सेना में कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था मालूम है? सारी वानर सेना जो है एक दूसरे के चरणों में गिर रहे थे। आप ही राम हो, आप ही राम हो, ऐसा सब एक दूसरे के चरण में गिर रहे थे और एक दूसरे की पूजा कर रहे थे। हम सब लोग एक तरीके से देखेंगे, एक वानर तो है ना, राम की सेना में छोटे छोटे वानर है, अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो हम सब राममयी हो जाते हैं। हम सब के अंदर राम है, और उस राम को अनुभव करने का अवसर जो हम सबको इस बोट में मिल रहा है। आइए अपना आंख बंद कर लेते हैं और पूरी तरह मग्न होकर राम का नाम लेते हैं, और एक दूसरे के अंदर राम को देखने की कोशिश करते हैं। हम सब में राम है, लेकिन बस हमको दिखते नहीं है। लेकिन जितना हम राम का नाम लेंगे और राम से प्रेम करने की कोशिश करेंगे, हर व्यक्ति के हृदय में राम दिखेंगे, हर व्यक्ति के हृदय में राम का अनुभव होगा, और हम खुद के हृदय में राम को अनुभव कर पाएंगे। तब जाके हम सब बोल सकते हैं कि हम राममयी हो गए हैं। तो आइए अभी अगला आधा घंटा हम सब लोग कीर्तन में भाग लेते हुए राममयी हो जाते हैं। ये
हरि नाम संकीर्तन है। संकीर्तन का ये सिद्धांत है कि दोनों पार्टी गाना चाहिए। यहाँ पे हमारे कीर्तन पार्टी भक्त जो है गाएंगे, लेकिन साथ साथ आपको भी गाना चाहिए, क्योंकि जब आप भाग लेंगे तब जाके संकीर्तन होगा, ये परफॉर्मेंस नहीं है। तो प्लीज मेरा अनुरोध है कि आपको इस आधे घंटे का पूरा लाभ लेना है, तो संपूर्णता अपने हृदय को डालिए और व्यस्त हो जाइए राम नाम में और राम कीर्तन में, और भूल जाइए कि आपके आजू बाजू में कौन है, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, बस सब राम ही है, सबके हृदय में राम ही है। बस ये सोचते हुए हम हरिनाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनवमी की शुभकामनाएं। जय श्री राम।